जो पर्यटक के रूप में घूमने के लिए और बिहार में ये देखना चाहते हैं कि घूमने के लिए क्या जगह है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि खूबसूरत दृश्य है। वो अलग की बात है, सरकार इसे प्रमोट कर रही है नहीं कर रही है, सरकार कितनी लापरवाह है इन सभी धरोहरों को समेट करके रखने के लिए। और अगर इसको पर्यटक के रूप में हम विकसित करें तो कहीं ना कहीं और भी लोग इसको जानेंगे और सबसे बड़ी चीज़ आसपास के लोगों में रोजगार भी हम दे सकते हैं। क्या कहेंगे? अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन गुप्ता धाम जाने के क्रम में जितने भी दर्शक यहाँ आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करता है। खूबसूरती देख। लेकिन अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बिहार का नंबर 1 पर्यटन हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए, अगर यात्री को रुकना हो तो यहाँ पे एक ठहरने की व्यवस्था तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात्रि में अगर हम ही कल आ गए थे, लेकिन यहाँ से 6 बजे के बाद आगे जाने का मौका हमको नहीं मिला। फिर यहाँ से हम चिनारी गए वापस। लेकिन यहाँ अगर रहने का व्यवस्था हो जाता तो यहाँ से हमको चिनारी दोबारा लौट करके नहीं जाना पड़ता। इतना बड़ा डैम है लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। डैम आपको अद्भुत दिखा लगा? बहुत मस्त है डैम, तो चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में झरना है, अद्भुत है। लेकिन सब ध्यान देना चाहिए सरकार को। रहने का इधर व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा है। जिसे यहाँ गेट बंद हो जाता है शाम में, अभी श्रद्धालु लोग फिर रिटर्न जाते हैं, कहीं व्यवस्था करते हैं अपना रहने के लिए, फिर जाते हैं। कहाँ करेंगे? अगर मैं बाहर का हूँ, आपके यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। व्यवस्थाएं की लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे कश्मीर लेक की, बहुत आपने चर्चाएं सुनी होगी। कश्मीर का जो लेक है, डल झील की बात कर ले तो कितनी चर्चाएं होती होंगी, लेकिन बिहार के इस पर्यटक स्थल को आपने कहीं नहीं सुना होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर का जो डल झील है, कश्मीर का जो लेक है, उससे भी खूबसूरत बनाया जा सकता है और उससे कहीं ना कहीं आज ही भव्य दिख रहा है। आप ये बताइए, आप लोग तो गाड़ी से जा रहे थे, रुक क्यों गए आप लोग? मैं अविनाश, फिलहाल हम आ चुके हैं बिहार के करमचंद डैम पे। ये करमचंद बांध है और इसकी अगर मैं इतिहास बताऊं तो ये 1976 में जगजीवन राम के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और बाबू जगजीवन राम के समय में इस करमचंद डैम का निर्माण शुरुआत किया गया था। आप देख सकते हैं कितना इसका खूबसूरत दृश्य है। लेकिन अगर पर्यटक के रूप में अगर विकास की बात करें तो आज तक इसका पर्यटक के रूप में विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आते हैं और देखते हैं, और ये आने जाने का वजह भी अगर मैं बताऊं तो इधर ये जो रास्ता जाता है ये गुप्ता धाम के लिए जाता है। तो जो गुप्ता धाम के श्रद्धालु होते हैं, जो गुप्ता धाम के लिए जाते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं और इस खूबसूरत दृश्य को देखते हैं। अन्यथा अगर हम बात करें तो इसको आज तक जिसकी स्थापना 1976 में रखी गई थी, 1976 से लेके आज 2024 चल रहा है, लेकिन इसको वैसे पर्यटक रूप में जैसा विकसित करना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ है। इस दृश्य दिखाइए कितना खूबसूरत दृश्य है। तो हम जितने भी बिहार में खास तौर से बोध गया में लोग आते हैं जो पर्यटक के रूप में घूमने के लिए और बिहार में ये देखना चाहते हैं कि घूमने के लिए क्या जगह है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि खूबसूरत दृश्य है। वो अलग की बात है, सरकार इसे प्रमोट कर रही है नहीं कर रही है, सरकार कितनी लापरवाह है इन सभी धरोहरों को समेट करके रखने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन हम आपको बताएं तो थोड़ा सा आप इधर से दिखाइए कैमरा, आप इधर की चीज़ें जो है पीछे के दृश्य नजर आएंगे, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और एक कैमूर की पहाड़ियों में, और इस कैमूर की पहाड़ियों की अगर मैं इतिहास बताऊं तो इसी पहाड़ी से आप देखेंगे जो दुर्गावती नदी है वो निकलती है। कर्मनाशा नदी का भी कहीं ना कहीं शुरुआत इसी कैमूर की पहाड़ी से होता है। कैमूर की पहाड़ियाँ काफ़ी दूरों तक फैली हुई है और इसी कैमूर की पहाड़ियों से इन नदियों का उद्गम स्थल होता है। इसके साथ साथ इस कैमूर की पहाड़ियों का हमारे आज़ादी से भी कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा हुआ है। वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के, और उनके जो छोटे भाई थे, यहीं आपको किला मिलेगा इसी कैमूर के पहाड़ी में, और छुपे हुए थे अंग्रेजों से बचने के लिए। इसके साथ साथ शेर शाह सूरी जो मकबरा आपको सासाराम में देखने को मिलता है, जिन्होंने भारत को रुपया दिया और जिन्होंने भारत को ग्रांड ट्रंक रोड दिया, वो भी कहीं ना कहीं इसी में छुपे हुए थे कुछ समय के लिए। तो इसका इतिहास जो रहा है बहुत ही पुराना और प्राचीन रहा है। लेकिन इसका दृश्य देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है ये, जिसे आप झील कर सकते हैं, लेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पुराना डैम होने के बावजूद भी आज हम इसको विकसित जैसा होना चाहिए वैसे नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है। और यहाँ पे जो आपको पर्यटक दिख रहे हैं वो गुप्ता धाम जाने के लिए इस रास्ते को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि ये देखने लायक दृश्य ही है। अगर इसको हम प्रमोट करें पर्यटक के रूप में तो खूबसूरत इसको हम बना सकते हैं। दिखाइए कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप खुद देख सकते हैं। ये आप इधर वाले में रहिए, इधर पानी, ये इसमें तीन फाटक हैं जिसमें कि 2 में पानी नहीं छोड़ा गया है, 1 में पानी छोड़ा गया है फिलहाल। और इस पानी छोड़ने के साथ साथ आप पीछे के साइड में देखेंगे तो कितना खूबसूरत आपको नज़ारा दिखेगा। ये दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसके साथ आपको आसपास गांव दिख रही होंगी, उधर दिखाइए थोड़ा सामने, काफ़ी दूर दूर तक गांव दिखेंगी। खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे लोग आएंगे। अगर इसको पर्यटक के रूप में हम विकसित करें तो कहीं ना कहीं और भी लोग इसको जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पब्लिसिटी, सबसे बड़ी चीज़ होती है अवेयरनेस।
तो इसको हम अगर कहीं बिहार सरकार प्रमोट करने का काम करे तो हम इसको एक अच्छा पर्यटक स्थल बना सकते हैं। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन किसी को उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव होने की वजह से बहुत कम लोग आते हैं। आप कहाँ से हैं? हम डेहरी ऑनसोन नासरीगंज के पास। आपने कैसे सुना करमचंद डैम के बारे में? आपने करमचंद डैम के लिए आए हैं या फिर गुप्ता धाम के लिए? गुप्ता धाम के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट घूमने के लिए आ गए हैं। अच्छा, वो तो रास्ते में पड़ता है तो आप आ गए। और आप जितने श्रद्धालु लोग आपको दिख रहे हैं वो गुप्ता धाम जा रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, और उसी में जब इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है लोगों को तो रुक जाते हैं, विवश होते हैं देखने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, बिहार सरकार के पर्यटक विभाग से, कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसको प्रमोट किया जाए। अगर आप किसी से पूछेंगे करमचंद डैम कहाँ पे है, तो महज केवल छात्र ही बता पाएंगे, और वो भी बता इसलिए पाएंगे क्योंकि उनको एग्जाम देना होता है, उसमें सवाल पूछा जाता है करमचंद डैम है कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे छात्रों से इसका विकास नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमें पर्यटक को बढ़ावा देना होगा, बाहर से लोगों को आकर्षित करना होगा, तभी हम इसकी जो क्षेत्र है आसपास के लोगों में रोजगार भी हम दे सकते हैं। आप देखिए बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या हम यहाँ पे एक अच्छा पर्यटक डेवलप करें तो क्या बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ जो संसाधन हैं वो पर्याप्त है, बशर्ते कि सरकार की इच्छा शक्ति हो उसको यूटिलाइज करने का। और उस समय के लोग इतनी दूरदर्शिता सोच रखते थे कि उन्होंने इस जलाशय को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डैम बनाया ताकि यहाँ पे निचले स्तर पे लोगों का सिंचाई भी किया जा सके और इसे मल्टीपर्पज़ यूज किया जा सके। कि जब पहाड़ों का पानी आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इस डैम का यूज किया जाता है ताकि नीचे बाढ़ ना हो, पानी का लेयर ना बढ़े, और जब गर्मी आती है तो यहीं से पानी छोड़ा जाता है ताकि लोग नीचे सिंचाई कर सके। तो इसे मल्टीपर्पज़ हम डैम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डैम इस उद्देश्य से बनाए गए। आप क्या कहें, कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहीं प्रमोट करें, क्योंकि आप बाहर जाएंगे किसी को बोलेंगे कि बिहार में भी ऐसा डैम है तो शायद ही किसी को पता हो। सही बात है, अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन गुप्ता धाम जाने के क्रम में जितने भी दर्शक यहाँ आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करता है खूबसूरती देख करके। लेकिन अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बिहार का नंबर 1 पर्यटक हो सकता है, पर्यटन स्थान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गुप्ता धाम के लिए कोई मार्ग नहीं है। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर इस पर ध्यान दे गवर्नमेंट तो बिहार का नंबर 1 पर्यटन हो सकता है ये। आप यहाँ पे देखिए, अगर यात्री को रुकना हो तो यहाँ पे एक ठहरने की व्यवस्था तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात्रि में अगर हम ही कल आ गए थे, लेकिन यहाँ से 6 बजे के बाद आगे जाने का मौका हमको नहीं मिला, फिर यहाँ से हम चिनारी गए वापस। लेकिन यहाँ अगर रहने का व्यवस्था हो जाता तो यहाँ से हमको चिनारी दोबारा लौट करके नहीं जाना पड़ता। इतना बड़ा डैम है लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक ठहरने के लिए यात्रियों की व्यवस्था तक नहीं है, ताकि अगर जैसे आपने सुना कि ये रात में शाम को आए थे तो वापस जाना पड़ा क्योंकि टाइम से नहीं पहुँच पाते वहाँ पे गुप्ता धाम। तो इस तरह की समस्याएं हैं, इस तरह से लापरवाहियाँ है। आप क्या कहेंगे इस डैम को लेकर के, और सरकार का जो रवैया है, कहीं ना कहीं इसको विकसित करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए? करना चाहिए। हम लोग गुप्ता धाम से आ रहे हैं, जाने का रास्ता बहुत खड़बड़ा हो गया है। वहाँ पे व्यवस्था सरकार का करना चाहिए आने जाने के लिए। बारिश हो जाता है तो पत्थर उथल आता है। डैम आपको अद्भुत दिखा लगा? बहुत मस्त है डैम, तो चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में झरना है, अद्भुत है। लेकिन सब ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप यहाँ पे कैसे गुप्ता धाम जा रहे थे? हाँ, आ गए, रिटर्न आ गए। डैम कैसा लगा, बांध कैसा लगा, खूबसूरती इसकी कैसी है? अच्छा है, अद्भुत है। हाँ। लोग कहते हैं कि कश्मीर में एक आने का इधर व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा है। जिसे यहाँ गेट बंद हो जाता है शाम में, अभी श्रद्धालु लोग फिर रिटर्न जाते हैं, कहीं व्यवस्था करते हैं अपना रहने के लिए, फिर जाते हैं। कहाँ करेंगे? अगर मैं बाहर का हूँ, आपके यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। व्यवस्थाएं की हाँ, यहाँ पे एक आपको लैट्रिन और शौचालय तक नहीं मिलेगा। अगर किसी को शौच करने जाना हो तो हम भारत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाते हैं, यहाँ पे एक शौचालय और लैट्रिन तक नहीं मिलेगा। और हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे कश्मीर लेक की, बहुत आपने चर्चाएं सुनी होगी। कश्मीर का जो लेक है, डल झील की बात कर ले तो कितनी चर्चाएं होती होंगी, लेकिन बिहार के इस पर्यटक स्थल को आपने कहीं नहीं सुना होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर का जो डल झील है, कश्मीर का जो लेक है, उससे भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। कहीं सरकार का इस पे ध्यान नहीं है, उसके बावजूद भी ये खूबसूरत दिख रहा है। अगर बात करें कश्मीर के डल झील से, तो अगर बिहार सरकार इस पे ध्यान दे दे, पर्यटक विभाग इस पे ध्यान दे दे, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का हम डल झील देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कारण ये है कि उसको प्रमोट किया जाता है, उसकी सरकारें उसको प्रमोट करती है। सबको पता है कि डल झील कहाँ है, कश्मीर में झील है जो कि एक फेमस है। रीज़न ये है कि वहाँ की सरकारें उसको प्रमोट कर रही है, उसमें पैसे खर्च कर रही है, इसीलिए उनको पता है और लोग वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक बस कमी है मात्र, तो सरकार की ध्यान का, सरकार की लापरवाही का, सरकार के सुस्त रवैये का। अगर उस पर सरकार ध्यान दे, एक्टिव हो, तो हम इस चीज़ को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल बता सकते हैं। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ये सब कंवरिये हैं और ये सब भोले बाबा के भक्त हैं जो कि जा रहे हैं ये लोग
गुप्ता धाम भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, तो ये रोक गए हैं यहाँ पे। और इन सबसे हम पूछते हैं एक बार और दोबारा से हम जानना चाहेंगे इन लोग रुके क्यों हैं, क्योंकि हम फिलहाल आपको दिखा रहे तो ये गाड़ी रुकी यहाँ पे और लोग यहाँ पे आ गए। आप ये बताइए, आप लोग तो गाड़ी से जा रहे थे, रुक क्यों गए आप लोग? देखने के लिए। देखने के लिए? घूम रहे हैं। नहीं, अच्छा दिखा ना, लगा कि हमें रुकना चाहिए यहाँ पे, यही कारण रहा ना? हाँ हाँ। अच्छा, बिहार में ऐसा और कई जगह है जो इतना खूबसूरत दिखता हो और इतने पहाड़ों के बीच में पानी हो? नहीं, ये भी रहेगा। नहीं है ना? नहीं। आपको झरना मिलेंगे, जैसे आप झामर कुंड चले जाइए या फिर तुतला भवानी चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का दृश्य तो नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये खूबसूरत दृश्य, आप दूर तक देखिए कितना सुंदर गांव का दृश्य दिख रहा है। और इधर दिखाइए पीछे पहाड़ के बीचों में ये झील खूबसूरत बसा हुआ है और कितने खूबसूरत बीच बीच में पानी में आपको पहाड़ के छोटे छोटे पोर्शन दिख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई छोटा छोटा द्वीप जैसा लग रहा है, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप में जाएंगे तो उस तरह से इस तरह छोटे छोटे द्वीप नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे भी पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा झील बसा हुआ है, द्वीप बसा हुआ है, लोग बसे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी संसाधन और सुविधाएं नहीं है लोगों के लिए। अगर बात करते तो यहाँ पे अगर महिलाएं आती हैं तो उनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था नहीं है, अगर यात्री को लेट हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं और इंतजाम नहीं की गई। तो इस वजह से यहाँ पे परेशानी होती है जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस तरह की और खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।